नमस्ते, मैं हूँ सीमा और मैं फिर आपसे मिलने आ गई। हम ज़िंदगी भर दूसरों को ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, यहाँ तक कि हमें अपने आप को भी ऑब्ज़र्व नहीं करना चाहिए। जब हम अपना अवलोकन करते हैं, अपने को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हम कर्ता बन जाते हैं। वी बिकम द डूअर। और फिर हम उसको उस एंगल से देखने लग जाते हैं, पाप और पुण्य के उस एंगल से। और अगर हम सिर्फ विटनेस करेंगे सिचुएशन को, जैसे कोई मूवी देखने गए हैं, बहुत ही दर्दनाक सीन चल रहा है, हमारे आँखों में आंसू हैं, हम परेशान हैं देख के, आँखों से आंसू थमते नहीं हैं, हम पिक्चर देखते रहते हैं या कोई नॉवल पढ़ते हैं, उसमें उससे कनेक्ट हो जाते हैं और सारे इमोशंस उसके कैरेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कनेक्ट हो रहे हैं। और आपको मालूम है, जैसे हम पिक्चर हॉल से बाहर आते हैं या वो किताब को बंद कर देते हैं तो हम बस भूल जाते हैं सारी चीज़। फिर जब हमें किसी को बतानी होती है कि पिक्चर कैसी थी तो हम बोलते हैं कि इमोशनल थी, सीरियस थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर हमारे अंदर वो इमोशंस नहीं आते उस समय। हम विटनेस कर रहे होते हैं, पिक्चर को हम विटनेस करते हैं। ऐसे ही जीवन में हम जो काम करते हैं उसके हम कर्ता ना बने, डूअर ना बने कि ये मैंने किया। जब हम ये कर्ता बनते हैं तो हम कई बार गिल्ट में चले जाते हैं। जैसे ही हम गिल्ट में जाते हैं, बीमारियों को घेर लेते हैं, दुख में चले जाते हैं, बीमारियां शरीर में आ जाती हैं। लेकिन ये तो शरीर हुआ हमारा, जो मैनिफेस्ट कर रहा है हमारे पेन को, चीख चीख के पुकार रहा है दर्द के रूप में कि मुझे इलाज की ज़रूरत है, मुझे ये बाहर निकालना है। जो दर्द में होगा उसको ज़रा सा भी छुएंगे ना तो वो चीखता है। ऐसे ही जिसने अंदर बहुत पेन्स दबा रखे हों लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है, उससे बात करेंगे तो बात बात में वो चीखेगा और उसको बाद में पूछेंगे तो उसको याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो करता है, वो कर्ता बना हुआ है, मैंने किया। और हम दर्द अपने अंदर समेट लेते हैं और बीमारियों को बुला लेते हैं। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं जीवन की हर घटना को तटस्थ होकर देखिए। ना हम करता हैं, ना हम भोगता हैं। हम तो देख रहे हैं, जैसे सड़क पे खड़े हम लोगों को आते जाते देखते हैं, जैसे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है और लेना देना होता भी नहीं है। जैसे घास पे लेट के हम बादलों को देखते हैं, बादल आते हैं और चले जाते हैं, क्या लेना देना है हमें उनसे। जीवन को हमें इस तरह से जीना पड़ेगा और अगर हम इस तरह से जीते हैं तो वो एक मोक्ष का कारण बन जाता है, मुक्ति का कारण बन जाता है और हमारा शरीर निरोगी हो जाता है। बड़ा गहरा संबंध है इस चीज़ का, शरीर के निरोगी होने का इससे। जब बच्चा पैदा होता है उस समय जब वो संसार में आता है, आंखें खोलता है तो वो कुछ नहीं देखता। उस समय इंटेलिजेंस होती ही नहीं है, लॉजिक होती ही नहीं है। जैसे बड़ा बड़ा होता जाता है, इंटेलिजेंस उसके अंदर आ जाती है, संस्कारों से, वातावरण से, स्कूल में जाने से, दोस्तों से, घर के संस्कार उसको मिलते हैं और वो उस तरीके से चीज़ों को देखने लग जाता है। बुद्धि का कोई काम नहीं है यहाँ विटनेस करने में। बुद्धि हमें कम्युनल बना देती है, बुद्धि हमें जैन बना देती है, बुद्धि हमें मुस्लिम बना देती है, बुद्धि हमें कोई भी धर्म से जोड़ देती है। लेकिन जो ये मन है, जिसका इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है, सीधा संबंध उससे है, लोगों से नहीं, स्वयं से है, क्योंकि वो ऑब्ज़र्व ही नहीं कर रही, वो अवलोकन ही नहीं कर रही। ज़रूरी है हमें निरोगी रहने के लिए कोई चीज़ों का दुख अंदर समेटे नहीं, कोई चीज़ें दबाए नहीं। और अगर कर्म ही नहीं कर रहे हम
उसके हम कर्ता ही नहीं बन रहे, तो इस संसार से हमें कोई अच्छा बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम उनको जज नहीं कर रहे, उनका अवलोकन नहीं कर रहे। बुद्ध इसको अवलोकन कहता है, अवलोकन करना। मैं इसको साधारण भाषा में ऑब्ज़र्व करना या विटनेस करना कहती हूँ। जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन लेती हूँ तो क्या इलाज होता है बीमारियों का, कैसे इमोशन से पीछे छूट जाता है। सिर्फ जो घटनाएं हमारे पूर्व में घटी होती हैं उनको हम देखते हैं ज्ञाता दृष्टा से, यानी विटनेस करते हैं हम उसको। जैसे कोई मूवी चल रही हो तो हम कहते हैं टू रिलिव, टू रिलीज़। विटनेस करते हैं रिलीज़ करने के लिए। कितना सरल है, कितना सरल है। कोई बड़ा ज्ञान नहीं है अवलोकन करना, लेकिन कठिन है, एक प्रैक्टिस है। जब हम सजग हो जाते हैं ना अपने लिए, अपने जीवन के लिए, हर चीज़ों को देख के, तो बहुत आसान होता है हमारे लिए ये सब करना। शायद हम बहुत लोगों को नीरस नज़र आने लग जाते होंगे, क्योंकि हम उनकी जैसे बातों में नहीं लिप्त हो रहे, हम संसारिक बातों में लिप्त नहीं हो रहे हैं, तो हम नीरस नज़र आते हैं। क्या करें हम? देखें इस संसार को, देखें इस चीज़ों को, दृष्टा भाव से देखें, अपने आप में देखें, खुद को तटस्थ होके देखें और देखें जीवन का कितना आनंद है। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। धन्यवाद।